मेरी लाश लेके घर पहुंचे। घर में हमारे सब रिश्तेदार जमा हो गए और पड़ोसी लोग भी है। सब ने कहा रे शांता, इतनी छोटी उम्र में बच्ची मर गई। कोई कहता नहीं चलो बेचारी का कोई तो है नहीं, वो इतना दुख उठा रही थी, इतने सालों से मर गई तो अच्छा है। अब मरने के बाद दफनाने का इंतजाम हमारे रिश्तेदार, मेरे ताए चाचा सारे कहते हैं इसको जलाएंगे, हमारी सरदारों की बेटी है, वहां ले जाएंगे। मेरे भैया ने कहा नहीं नहीं, मेरी बहन है, क्रिश्चियन है, यीशु को मानती है, हम क्रिश्चियन चर्च में लेके जाएंगे। दोनों में लड़ाई शुरू हो गई और चाचा लोग सब नाराज होके चले गए। उसके बाद मेरे भाई एक पादरी साहब के पास गए, दिल्ली के बिशप बने थे बाद में वो, पहले उस समय पादरी थे, पादरी एरिक विक्टर जोनाथन। उनको जाके एंग्लिकन चर्च है, उनको बोला मेरी बहन को दफनाने के लिए आपके कब्रिस्तान में जगह मिलेगी। उन्होंने कहा हमारे यहाँ तो जिनका चर्च में मेंबरशिप होती है उनके लिए ही जगह होती है। मेरे भाई ने कहा चलो मेंबरशिप जो भी रहती है आप ले लो, मेरे बहन को अपने कब्रिस्तान में जगह दे दो, जो भी पैसा लगेगा मैं दूंगा। पादरी साहब हमारे घर आए, आके मेरी लाश को देखा। लाश को देखने के बाद कहते हैं इसको नहला पिला के ही तो कपड़ा डालेंगे, कफन ले जाएंगे कब्रिस्तान में, तो मैं ऐसा करता हूँ इसी में मैं बपतिस्मा भी दे देता हूँ, ताकि कोई पूछे तो मैं बता सकूंगा कि मैंने बपतिस्मा दिया। और उन्होंने हमारे घर में एक बड़ा वाटर टैंक था, उसमें बपतिस्मा भी दे दिया और कफन बॉक्स लेके आ गए, कपड़े सफ़ेद ला के मुझे पहना दिया गया और मेरी लाश को सजा के रख दिया। ये सब करते देखा बाद में, अरे बाप रे टाइम तो हो गया, अभी तो कब्रिस्तान नहीं ले जा सकते, रात हो गई है, आज की रात लाश को ऐसे रहने देते हैं, कल सवेरे लेके जाएंगे। और ये कह के पादरी और उनके साथ आए चर्च के मेंबर दुआ करके चले गए। उनके जाते ही हमारे आस पड़ोस के लोग जो बैठे थे वो भी धीरे धीरे उठ के चले गए। मेरे ब्रदर साधु किशन सिंह अकेले थे और वहाँ पर उनको अच्छा नहीं लग रहा था, दुख भी लग रहा था, क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते थे। मम्मी पापा के मरने के बाद मेरे भैया ने ही मुझे माँ का बाप का प्यार दिया था, वो ही मुझे पालते थे और उनको दुख भी लग रहा था। लेकिन कहते हैं आप क्या कर सकते हैं, जो हो गया हो गया, चलो अभी इस लाश के पास सारी रात क्या बैठूंगा, मैं भी थोड़ी देर सो लेता हूँ। और इतना कह के मेरे भाई ने क्या किया, अपनी बाइबल ली और मेरे सिर के पास रख दी और स्वयं जाके अपने बेड में लेट गए। लेटने से पहले उन्होंने कहा प्रभु जी जो कुछ तूने किया अच्छा किया है, आगे जो तेरी मर्जी है कर, मेरी बहन की आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। जैसे ही उन्होंने प्रभु को समर्पण किया करके और जाके वो सो गए, उनके सोते ही प्रभु ने अपना काम शुरू कर दिया। हालेलुया। अचानक मेरे रूम में एक बड़ी लाइट आई और लाइट के बाद दो एंजल दो तरफ आके खड़े हो गए, मेरे बेड के एक इस तरफ एक इस तरफ। और उन एंजलों ने, एक ने मेरा ये हाथ पकड़ा, दूसरे ने ऐसे हाथ पकड़ा। मैं बड़ी हैरान, मैं ये क्या है, इतने बड़े बड़े स्वर्गदूत क्या करने जा रहे हैं। और वो मुझे उड़ा के इसी तरह उठा के स्वर्ग की ओर ले चले। हालेलुया। बहुत सुंदर लग रहा था वो दृश्य, बादलों पर इस तरह मैं चल नहीं रही थी, हवा में उड़ रही थी। हालेलुया। और वो स्वर्गदूत मुझे बहुत सुंदर जगहों से घुमाते, बहुत खूबसूरत बगीचों में से लेकर तरह तरह के फल फूल और बड़ी सुंदर सुंदर लाइटें, रोशनियां जो इस संसार की नहीं स्वर्ग की थी मैंने देखी। और वहाँ बहुत से लोग सफ़ेद वस्त्र पहने, सिरों पर सोने के मुकुट लगे, प्रभु की महिमा स्तुति आदर सम्मान कर रहे। उन लोगों ने मुझे देखा, सब खुशी से मेरा आदर कर रहे। मैं हैरान, अरे ये लोग मुझे जानते हैं क्या। और वो उनको देखते देखते फिर प्रभु का दास लोग, स्वर्गदूत लोग मुझे एक बड़े से सोना का भवन था उसके सामने ले गए। वहाँ की सड़कें भी सोने की थी और उसमें चलकर हम उस बड़े हॉल के सामने खड़े हुए जाकर, और हॉल का दरवाजा अपने आप खुल गया, वो भी सोने का दरवाजा। अंदर देखा तो बहुत रोशनी, पूरी लाइट से भरा हुआ था। और फिर लाइट को थोड़ा ऐसे करके अंदर जाके देखती हूँ, इधर भी 12 सिंहासन, इधर भी 12 सिंहासन, उन पे कोई बैठे हुए थे। बीचों बीच में एक बहुत बड़ा सोने का सिंहासन था और उस सिंहासन पे यीशु मसीह बैठा था। हालेलुया। और मुझे उनके सामने ले जाके खड़ा कर दिया गया। पवित्र पवित्र सामर्थ्य परमेश्वर, युगानुगन जीवता परमेश्वर, ऐसे तरह था कि मैं वहाँ पर प्रभु के दूतों के द्वारा उनकी महिमा को सुन रही थी। जब मुझे सामने प्रभु के चरणों में रख दिया, स्वर्गदूत मुझे रख के पीछे हट गए
और प्रभु का हुक्म सुनने के लिए सब लोग शांति हो गए, ऐसे देख रहे थे। मैं नीचे पैरों को देख रही थी प्रभु के, और मेरा मन खुशी से झूम रहा था। अरे वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे सीधा स्वर्ग में प्रभु के चरणों में आना पड़ा है। और उसी वक्त प्रभु ने मेरी तरफ देखा और कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन मैंने सोचा मैं भी प्रभु का चेहरा पहले देखूं, और वैसे करके आंखें उठा के उनके चेहरे की ओर देखना चाहा, लेकिन उनका चेहरा नहीं देख सकी। वहां पर एक बड़ा सा सूरज चमक रहा था, हालेलुया। और उनके इतनी रोशनी थी कि मैं यीशु के मुखमंडल को नहीं देख पाई। लेकिन उसी वक्त एक बड़ा मीठी आवाज से प्रभु ने मुझे मेरा नाम लेके पुकारा, कहा, बेटी शांता, तुझे ये जीवन मैं वापस लौटाता हूँ। तू दुनिया में जा और जाके सबको बता मैं ही जिंदा खुदा हूँ और मैं बहुत जल्दी आने वाला। हालेलुया। ये था, मुझे प्रभु ने दोबारा जीवन दिया। अपना सिर, मेरे सिर पे प्रभु ने अपना हाथ रखा और मुझे नीचे की ओर धकेल दिया, और मुझे ऊपर से एकदम नीचे गिरना शुरू हुआ, और गिरते 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 एकदम नीचे पहुंची। जैसे ही मैंने पैर जमीन पे रखे, आंखें खुल गई। आंखें खोल के देख रही हूँ मैं कहाँ हूँ, कहाँ आ गई। देखा तो वो मेरा ही बेडरूम था, लेकिन कैसे गिरी हूँ, कहाँ से गिरी हूँ। फिर ऊपर की तरफ देखा तो ऊपर आकाश खुला हुआ नजर आ रहा था, हालेलुया। पूरी हमारी छत खुली हुई, और ऊपर से एक बड़ी लाइट मेरे ऊपर फोकस हो रही थी, जैसे कोई ऊपर से बड़ी लाइट जला के मेरे ऊपर चाहे वो कर रहा है, और वो स्वर्ग तक वो लाइट जा रही थी। और उसे देखते मैं जोर जोर से अपने भाई साधु किशन सिंह को बुलाना शुरू कर दिया, भैया जल्दी आओ, भैया देखो स्वर्ग खुला है, प्रभु जी मुझे वापस दुनिया में छोड़ के जा रहे हैं। उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। मैं उनके पास जाके उनको उठाया, भैया उठो, भैया उठो। मेरे भाई आंखें बंद करके बोलते, कौन है तू, कौन डिस्टर्ब कर रही। मैं क्या, मैं शांता। कहते, ले शांता तो मर गई है, उसकी लाश उधर पड़ी है, तू कौन है, अपना नाम बता। मैं क्या, भैया मैं मर गई थी लेकिन अभी जिंदा हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे जिंदा किया। उनको कहानी जैसी वो लगा, सपना जैसा लगा। मैंने कहा, आप आंखें तो खोलो, मैं इधर खड़ी हूँ। उन्होंने आंखें वैसे मल के मुझे देखा, और उस समय रोशनी नहीं थी रूम में, 4 o'clock मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। मेरे भाई ने जैसे ही मुझे देखा, वो सफ़ेद कपड़े ना कफन वाले पहने हुए थे, और उस कपड़ों से एक तरह की लाइट निकल रही थी, क्योंकि आत्मा का वो था मेरे ऊपर वरदान। और जैसे ही मेरे भाई ने मुझे देखा, वो डर के उठ के दूसरी तरफ जाके खड़े हो गए। कहते, तो रुक जा, तू शैतान है, भूत है, भूतनी बन के आ गई है, मेरी बहन मर गई है, भूतनी बन के आ गई है। वो कहते हैं, शैतान चली जा यहाँ से। मैं क्या, भैया मैं शैतान नहीं, शांता हूँ, आपकी बहन हूँ। लेकिन उनको विश्वास नहीं हो रहा। वो जल्दी से गए मेरे बिस्तर पे, जहाँ पे मेरी लाश पड़ी थी, वहाँ से चादर हटा के देखते हैं वाइट चादर है, लेकिन मेरा शरीर वहाँ नहीं था, मैं मतलब मेरा लाश नहीं है। वो मेरी लाश को ढूंढ रहे हैं इधर उधर रूम में। मैंने कहा, भैया आप वो क्या ढूंढ रहे हैं, मैं तो आपके पीछे खड़ी हूँ, मुझे देखो। कहते, तू खड़ी हो जा, दूर रहे, मेरे से पास मत आ। मैं क्या, हाँ क्यों, क्या बात है। तो उनको लग रहा था कि मैं भूतनी हूँ। बाद में कहते, मैं छू के देखूंगा, क्योंकि भूत के तो शरीर नहीं होता है, उसको पकड़ो तो हाथ में नहीं आता है ना। तो उन्होंने कहा, मैं छू के देखूंगा। मैंने कहा, ये लो देखो। मैंने ऐसे हाथ कर दिया, मेरे भाई ने डरते डरते मेरा हाथ पकड़ा। हाथ पकड़ते ही उनके हाथों में मेरा उंगलियों का स्पर्श हुआ, और वो कहते, अरे सच में तू तो शांता ही है। मैं क्या, वही तो मैं कह रही हूँ, मुझे यीशु मसीह ने जिंदा किया है। इतना सुनते मेरे भाई उसी वक्त नील डाउन होके प्रभु का धन्यवाद करने लगे, और मैंने उनको सब बताया स्वर्ग में कैसे कैसे मैंने क्या देखा, और प्रभु ने कैसे मुझे वापस भेजा है। वो कहते, मैं पादरी को जाके बता के आता हूँ, नहीं तो उन्होंने कब्र खुदवा देनी है। वो दौड़े दौड़े गए पादरी क्या। पादरी कहता है, अरे भाई इतना जल्दी, अभी तो टाइम लगेगा, कब्र खुदवाएंगे, थोड़ा ठहरो। कहते, नहीं अभी आपकी कब्र की जरूरत नहीं है। क्यों, मेरी बहन को यीशु मसीह ने जिंदा कर दिया। पास्टर बड़े हैरान होके मेरे भाई को देख के कहते, साधु जी आप रात को सो गए थे क्या। कहते, हाँ सोया तो था। हाँ वही तो आपने सपना देखा होगा, कहाँ मरी हुई जिंदा हुई होगी। कहते, अरे नहीं सच बोल रहा हूँ,
वो सपना नहीं है, सच्चाई है। मेरी बहन जिंदा है, आप चल के देखो। और पादरी साहब को खींच के लेके आए, चलो चल के देखो। पास्टर ने आके मुझे खड़े देखा, आंखें खुली की खुली रही। कहते अरे ये शांता कल लाश पड़ी थी, आज खड़ी हुई है। हालेलुया। और मैंने कहा पास्टर जी, प्रभु ने मुझे भी जीवन दिया है। ओ बड़े खुश हो गए। कहते हैं इस बाइबल से मैंने हजारों बार प्रचार किया। 4 दिन का मरा हुआ लाजर यीशु मसीह ने जिंदा किया। जारस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, और विधवा के बेटे को। वो यीशु कल और आज हमेशा हमेशा एक जैसा है। जो 2000 साल उसने पहले काम किए, क्या वो आज नहीं कर सकते? हालेलुया। वो आज भी कर रहा है और भी करता रहेगा। वो युगानी युग एक सा है ईश्वर। हालेलुया। उसी दिन मैंने सबके सामने गवाही दी। पादरी ने निकल के लोगों को बुला लिया, ऐ लोगों सुनो, कल जो बच्ची मर गई थी ना इस घर में, वो जिंदा हो गई है। इतना सुनते ही हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार सब भाग भाग के दौड़ के आए, ऐ शांता मरी हुई जिंदा हो गई, जिंदा हो गई। अरे रात को लड़की मरी थी, सवेरे जिंदा। और सब ने आके मुझे देखा। और मेरे प्यारे बहन और भाइयों, उस दिन प्रभु ने मुझे वो मजदूरी में लगा दिया जो मैं देख के उसने स्वर्ग से भेजा। जा और जाके बता। मैंने सब लोगों को एक बात बताई, यीशु मसीह ही जिंदा खुदा है। स्वर्ग में और कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, और वो फिर जल्दी आने वाला है। आप उस पर विश्वास करो मेरे प्यारे बहन भाइयों। इस